अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ बिल्ड स्किल चैनल में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बॉर्डर के बारे में पढ़ा था कि बॉर्डर क्या होता है और किस तरह सीएसएस में लगता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की जानिब कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है और हमने नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ना है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बॉर्डर के मुतालिक बता चुका हूँ। बॉर्डर किस तरह लगता है, बॉर्डर के अंदर कौन कौन सी स्टाइलिंग होती है, डॉटेड होती है, प्लेन होती है, सॉलिड होती है, डबल बॉर्डर होता है, और भी बहुत तरह की स्टाइलिंग है। आपको मज़ीद काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बॉर्डर आपको समझ आ जाएगा। तो बॉर्डर के बाद जो लेक्चर आता है वो हमारा है मार्जिन का। मार्जिन क्या है, मार्जिन के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। आप अगर ये बुक डाउनलोड करते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन को लाजमी पढ़ लीजिएगा। मार्जिन किस किस तरह हैंडल होती है, जैसे कि आप बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट में भी इस मार्जिन को लगा के हैंडल कर सकते हैं। मार्जिन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा ही लेक्चर मार्जिन के ऊपर है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको मार्जिन के बारे में बता देता हूँ। लेकिन ये बात सिर्फ मार्जिन पे ही ख़त्म नहीं हुई, मैं आपको इसके साथ साथ पैडिंग भी सिखाऊंगा, और पैडिंग के साथ साथ मैं आपको बॉक्स मॉडल के बारे में बताऊंगा कि बॉक्स मॉडल आखिर होता क्या है और सीएसएस में बॉक्स मॉडल का क्या यूज़ है। क्योंकि एक वेब डेवलपर बिगनर्स को मॉड्यूल के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसी वजह से मैं आपके लिए एक ही चैप्टर के अंदर ही 3 लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। बॉक्स मॉडल होता क्या है। सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं, और मैंने आपको बताया था उसी फोल्डर के अंदर ही मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। ये सारे फोल्डर बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 8। सेव किया, और इस लेक्चर नंबर 8 के फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ m/p, मतलब मार्जिन पैडिंग .html। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसकी कोडिंग लगा लेता हूँ एमिट के ज़रिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि बॉक्स मॉडल होता क्या है। मैं यहाँ से एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स मॉडल इन CSS। पिक्चर्स की मदद ले सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर है, ये भी बॉक्स मॉडल की पिक्चर है। ये देखें कितनी सारी पिक्चर्स हैं बॉक्स मॉडल की। कितनी सारी पिक्चर्स के अंदर बॉक्स मॉडल के बारे में बताया गया है, बॉक्स मॉडल क्या है क्या नहीं। मैं इस पिक्चर को सेव कर लेता हूँ, सेव एज इमेज, और इस पिक्चर के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ बॉक्स मॉडल आखिर है क्या। ये देखें, ये है बॉक्स मॉडल। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आपका भाई आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगा, पूरा कि बॉक्स मॉडल होता क्या है और किस तरह बॉक्स मॉडल में काम होता है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, और ये आपका कंटेंट। इसी इमेज में बॉक्स मॉडल की पूरी मालूमात है, लेकिन मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करके बताऊंगा कि बॉक्स मॉडल होता क्या है और किस तरह इसे CSS के थ्रू हैंडल करते हैं। मार्जिन, पैडिंग क्या काम करती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चले आए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है, मैं फ़ोल्डर ऑफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ। ठीक है, और उस कंटेनर में मैं एक h1 टैग लेता हूँ, जिसको मैं लिखता हूँ lorem 5, मतलब मुझे 5 वर्ड्स चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHFIRST फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी है फर्स्ट नाम की, जिसमें मैं lorem 32 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें 3 दफ़ा, और
इधर लिख दें आप सेकंड और यहाँ पे लिख दें थर्ड। सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें, ये आपका आउटपुट आ गया है। अब मैं दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ और इसको CSS से हैंडल करता हूँ। किस तरह हैंडल करना है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS लगाता हूँ, स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर मैंने काम करना है। अब मैं यहाँ पे एक क्लास को टारगेट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। मैं डार्कनेस की तरफ लेके जाता हूँ, ये प्यारा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर भी दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड पर्पल, ठीक है। सेव करते हैं और इसका आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, बॉर्डर लग चुका है। जी, तो अभी तक ये हमने काम किया है। अब सबसे पहले तो हम इमेज की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं उसके अंदर ऐसा कौन सा काम हुआ है जो हम अपनी CSS में अप्लाई करेंगे। तो उसके थ्रू ही आपको पता लगेगा कि मार्जिन कहाँ लगी है, पैडिंग कहाँ लगी है और किस तरह मार्जिन और पैडिंग हैंडल होती है और बॉक्स मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो पिक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो आती है पैडिंग की बारी। बॉर्डर के अंदर है पैडिंग। मैं जितनी पैडिंग दूंगा उतना हमारा जो कंटेंट है वो सिमट के सेंटर में आता रहेगा। कैसे देते हैं, अब वहाँ चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की जानिब। अब मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ पैडिंग। पैडिंग लिखता हूँ मैं 30 पिक्सल एंड सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने कंटेंट की तरफ आऊँगा और रिफ्रेश मारूंगा तो ये देखिए 30 पिक्सल्स लेफ्ट, 30 पिक्सल्स टॉप, बॉटम, राइट, 30 पिक्सल्स पैडिंग आ गई है। आप देख सकते हैं मेरा कंटेंट किस तरह अपनी पैडिंग को कम करता जा रहा है। इसको मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है, ठीक है। ये पैडिंग है। पैडिंग ने कितनी जगह ली? 30 पिक्सल टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। पैडिंग ने इतनी जगह ले ली है। अब मैं इसी पैडिंग को बढ़ा के दिखाता हूँ। पैडिंग और मज़ीद कितनी जगह ले सकती, ये तो घटा रहा हूँ मैं, बढ़ा के दिखाता हूँ। ये देखें, आपका कंटेंट उतना ही बड़ा होता जाएगा और पैडिंग अपनी जगह बनाती जाएगी। तो पैडिंग हमेशा जो काम करती है वो बॉर्डर हो ना हो, कोई भी कंटेंट आपका किसी भी टैग में रखा हो उसके अंदर अगर आप पैडिंग का यूज़ करेंगे तो वो पैडिंग अंदर वाले कंटेंट के ऊपर काम करेगी। जैसे कि ये मेरा कंटेंट है, इसके ऊपर ही इसने काम किया और ये देखें चारों तरफ इसने पैडिंग लगा दी है। अभी मैं इस वेब डेवलपर टूल को ऑफ करता हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा तो ये अपनी असल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इंस्पेक्ट करके काम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम यहाँ से अपने एलिमेंट की जितनी भी हमने स्टाइलिंग करी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंटेनर की तरफ आता हूँ, ये मैंने स्टाइलिंग करी है। मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करके भी दिखा सकता हूँ कि मैंने किस तरह इसका कलर चेंज करना है। जो मुझे पसंद आएगा मैं वो कलर लगा के इसको स्टाइल कर सकता हूँ। ये देखें, ये कलर मुझे कितना प्यारा लग रहा है और मैं इसके बॉर्डर के कलर को भी टारगेट कर सकता हूँ। तो ये काम होता है स्टाइलिंग के वेब डेवलपर टूल का, जिसका नाम है इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप हर चीज़ टारगेट कर सकते हैं। पैडिंग अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। पैडिंग के बारे में और भी आपको मैं मज़ीद मालूमात देता हूं कि पैडिंग को और किस तरह CSS में स्टाइल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाता हूं और यहाँ पे मैं एक कमेंट में लिख देता हूं हाउ टू
स्टाइल पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ठीक है, आप किस तरह स्टाइल कर सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर भी आप स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ से मैं इस पैडिंग को कर देता हूँ कमेंट आउट। सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, टॉप से 30 पिक्सल्स आ गई, तीनों में पैडिंग आ चुकी है टॉप से 30 पिक्सल्स। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि इसी पैडिंग को राइट से दे दो 30 पिक्सल। सेव करता हूँ, ये देखें राइट से भी 30 पिक्सल्स पैडिंग आ गई है। फिर मैं कहता हूँ इसी पैडिंग को लेफ्ट से दे दो 30 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट टॉप एंड राइट पैडिंग आ चुकी है। अब मैं इसी कंटेंट को पैडिंग दूंगा बॉटम से। ये देखें पैडिंग बॉटम। ठीक है, 30 पिक्सल्स दे दो इसको पैडिंग। ठीक है, अब मैंने सेव किया और इसका आउटपुट देखें आप, बॉटम से ज़्यादा आ गई। अब लाजमी नहीं है आपने 30 पिक्सल ही, अगर आपने टॉप 30 पिक्सल किया है तो आप लाजमी है राइट भी 30 पिक्सल करें। आप अपनी मर्ज़ी से पैडिंग दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 40 और राइट को दे देता हूँ 10 और लेफ़्ट को दे देता हूँ पैडिंग 20। ठीक है, सेव करता हूँ। तो ये देखें, हम अपनी मर्ज़ी की पैडिंग दे के भी अपने कंटेंट को सेट कर सकते हैं। अब इन सब को मैं करता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पे मैं पैडिंग के बारे में एक और मालूमात आपको दे देता हूँ। जैसे कि मैंने पैडिंग लिखा और मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल। तो ये क्या काम करेगी, ये देखें यहाँ पे इसने टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट 50-50 पिक्सल्स की तरफ कवर कर दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जानिब ये काम करेगा। इसी तरह मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। आपको वाज़े फ़र्क दिखेगा, टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम। सेव करता हूँ, ये देखें टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम 20 20 50 50 50 50 20 20। तो ये काम होता है पैडिंग का। इसी तरह ही मार्जिन पे हम काम करेंगे। और तो उम्मीद करता हूँ आपको पैडिंग समझ आया होगा, पैडिंग क्या काम करता है। इसी तरह ही मैं मार्जिन के ऊपर आपको काम करके दिखाता हूँ। ये जिस तरह लगा हुआ है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता अभी मेरा कंटेंट बिल्कुल भी पैडिंग की तरफ मूव करे, तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ से आउटपुट दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मार्जिन। जैसे ही मैंने मार्जिन लगाया है मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। पहले तो मैं आपको इमेज में लेके चलता हूँ कि मार्जिन क्या काम करेगा। मार्जिन जो बॉर्डर के ऊपर का एरिया है, ये बॉर्डर के बाद जो एरिया है उस पर अपनी कवरिंग करेगा। कैसे, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें 50 50 50 50, इसने तीनों बॉक्सेस को 50 50 50 करके मार्जिन दे दिए
और बॉक्स आप देख सकते हैं आपस में भी 50 पिक्सल्स मार्जिन पे आ चुके हैं। तो ये काम होता है मार्जिन का। अब मैं मार्जिन के बारे में आपको मज़ीद बता देता हूँ, बिल्कुल पैडिंग की तरह ही काम करेगा। जैसे कि मैं इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा मार्जिन लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ 50 पिक्सल बाय 20 पिक्सल, ठीक है। टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है। सेव किया, ये देखें 20 50 इसने अपनी मार्जिन खुद सेट कर ली है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट एलिमेंट में, कि ये किस तरह मार्जिन इसकी सेट हुई है। ये जिसको मैंने कमेंट आउट करा है वो कोडिंग कमेंट आउट है आपके सामने। जो कोडिंग चल रही है वो ओपन आपके आगे टिक लगी हुई दिखेगी। सबसे पहले तो मैं बॉर्डर का एरिया ले लेता हूँ। ये हमारा बॉर्डर एरिया है, ये हमारा कंटेंट एरिया है और ये हमारा मार्जिन एरिया है। अब मार्जिन एरिया के अंदर ये देखें 50-50 तो लगी हुई है टॉप बॉटम। इसने लेफ़्ट और राइट को 20-20 कंसीडर करा है। तो ये काम होता है मार्जिन का। मैं आपको इसके बारे में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में मज़ीद समझा दूँ। ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे काम हुआ है, ये वाई एक्सिस पे हुआ है, ठीक है। और मार्जिन को हम इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है टॉप, फिर आता है राइट, फिर आता है बॉटम और उसके बाद लास्ट में आता है लेफ्ट। ये मैंने डबल कमेंट आउट कर दिया है, कमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वही मार्जिन देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताना है टॉप के बारे में। टॉप 50 पिक्सल। अब मैं देता हूँ राइट 20 पिक्सल। उसके बाद मैं देता हूँ बॉटम में फिर 50 पिक्सल दे रहा हूँ और लास्ट लेफ़्ट आती है, लेफ़्ट में दे रहा हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ और इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, टॉप राइट 50-20, बॉटम लेफ्ट 50-20 और कोडिंग के अंदर भी बिल्कुल टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो ये होता है काम मार्जिन का भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मार्जिन और पैडिंग आपको समझ आया होगा। बॉक्स मॉडल क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉक्स मॉडल कहलाता ही मार्जिन पैडिंग के ऊपर स्टैंड हुआ है। बॉक्स मॉडल क्या कहलाता है? बॉक्स मॉडल, कोई भी आपसे इस तरह का सवाल करे कि भाई बॉक्स मॉडल पे आपको काम आता है, हाँ भाई आता है। कैसे आता है भाई, बॉक्स मॉडल क्या होता है? तो आप बता सकते हैं मार्जिन और पैडिंग पे स्टैंड है। मार्जिन किस तरह लगती है, पैडिंग किस तरह लगती है और कंटेंट को किस तरह हम रिसाइज कर सकते हैं, ये काम होता है मार्जिन और पैडिंग का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे चैनल को मज़ीद प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हैं। अगर आपने मेरे लिए कुछ करना है तो ख़ास तौर पे मेरे चैनल बिल्ड स्किल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को मज़ीद शेयर करें, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है इसके बारे में आप लोगों को बताएं। कोशिश करें आप भी काम करें और अपने भाई, अपने दोस्तों यारों को भी इस लेक्चर की तरफ मूव करें। इस वेब डेवलपमेंट कोर्स को हम मज़ीद इसी तरह ही आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।